नमस्कार साथियों, आप सभी का और एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों के बाद आप सभी के लिए एक नया वीडियो लाया हूं। सभी स्टूडेंट का एक सपना होता है हिंदी प्रेमियों का कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में पढूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप आसान तरीके से पहले प्रयास में 2025 में आने वाले एंट्रांस को कैसे क्रैक कर सकते हैं। और ज़्यादा कठिन काम नहीं है और ना ही हमें इसे आसान लेना है। बस 60 सीट में से बस एक सीट हमें लेना है। तो इसके लिए आप सभी कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं और थोड़ा सा हमें मेहनत करने से पहले स्मार्ट वर्क्स अगर करें तो निश्चित रूप से हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि किस प्रकार से हम पहले प्रयास में क्रैक कर सकते हैं। इसमें एमसीक्यू भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। तो आप एमसीक्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अगर एमसीक्यू अगर हमारा सही होता है तो हमें फुल मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम सब्जेक्टिव जितना भी अच्छा लिख लें उसमें तो हमें फुल मार्क्स नहीं मिलता है। एमसीक्यू राइट होने से हमारा मार्क्स जो है ऑलरेडी इंक्रीज हो जाता है और हमें अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं और सिलेक्शन भी हो जाता है। ये मेरा अनुभव भी है और जितने भी यहाँ पे जिनका सिलेक्शन हुआ है वे सभी भी कहते हैं और उनका भी ये मत है। तो आप सभी निश्चित रूप से एमसीक्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। और बुक की बात करें तो आप सभी ने कमेंट्स भी किया कि कौन कौन से हमें बुक फॉलो करने पड़ेंगे। सामान्य ज्ञान के लिए, शिक्षण अभिरुचि के लिए, साहित्य एवं भाषा अभिरुचि के लिए, ये सभी अलग अलग हैं। तो आप सभी बुक ल्यूसेंट का भी यूज कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप एरिहंत का भी यूज कर सकते हैं सामान्य ज्ञान के लिए। ऐसे सामान्य ज्ञान का प्रश्न जो है बहुत ही आसान आता है, कठिन नहीं आता है। आपके संज्ञान में वे सभी प्रश्न के उत्तर पहले से ही है, आप अच्छे से कर पाएंगे। और अगर हम बात करें शिक्षण अभिरुचि की, तो शिक्षण अभिरुचि के लिए आप आर गुप्ता कृत बुक है, आप उस बुक को फॉलो कीजिए। शिक्षण अभिरुचि का जब प्रश्न का हम उत्तर देते हैं तो उस समय हमें अपने आप को शिक्षक मानकर उस प्रश्न का उत्तर देना होता है, जिस तरह से कि अगर बच्चा कक्षा में उपस्थित नहीं हुआ तो उस अनुपस्थिति के कारण जानने का प्रयास करेंगे। इस तरह से अगर कक्षा अगर व्यवस्थित नहीं रहा तो हमें क्या करना है सबसे पहले, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप उस बुक को फॉलो कीजिए, मैं भी वही बुक फॉलो किया था। तो अगर हम वो बुक फॉलो करते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न ज़्यादा आप अभ्यास कीजिए, प्रश्न अभ्यास करने से हमें ये पता चल जाता है कि किस तरह का प्रश्न आने वाला है। इसीलिए और हम बात करते हैं साहित्य एवं भाषा अभिरुचि के, तो उसके लिए साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास तो आप ग्रेजुएशन और एमए दोनों में पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं, कर पाएंगे। और बात करते हैं कि वही भाषा अभिरुचि में क्या होता है, व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साहित्य एवं भाषा अभिरुचि में साहित्य से 10 या 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बाकी भाषा संबंधित यानी व्याकरण संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और कभी कभी ठीक इसके विपरीत हो जाता है, कभी हिंदी साहित्य का इतिहास से ज़्यादा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी क्या होता है ठीक इसके विपरीत व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जब देखेंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा प्रश्न आता है। और मैं अपलोड भी किया हूँ, तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आंसर के साथ बताया गया है, उस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर अगर हम बात करें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव के लिए ऐसा कुछ खास किताब फॉलो हमें नहीं करनी पड़ती है। उसके लिए हम जो भी लिखते हैं उसी के आधार पे हमें मार्क्स मिलता है। निबंध लिखने पड़ते हैं, निबंध के लिए आपको 4 या 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसी के आधार पे प्रस्तावना के साथ मुख्य बिंदुओं को दर्शाते हुए अंत में निष्कर्ष लिखना पड़ता है। और निबंध बस एक पेज में ही सिमट जाता है, उसके लिए आपको ज़्यादा वहाँ पे जगह भी नहीं दी जाएगी। आप परेशान नहीं होइए कि सब्जेक्टिव किस तरह से लिखने से, अच्छे से लिखने से हमें अच्छा स्कोर ला पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और राइटिंग स्किल में ऐसे ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है। निबंध हो चुका, अब बात करते हैं हम पल्लवन की। तो पल्लवन में क्या होता है, आपको एक लोकोक्ति या मुहावरे वहाँ पे दी जाएगी, उसे आपको विस्तार पूर्वक लिखना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन में ही उसका आंसर देना पड़ेगा। और उसके बाद एक गद्य और एक पद्य, ऐसे पद्यांश और गद्यांश
यानी कि पैराग्राफ आता है और उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद शीर्षक लिखना पड़ता है। शीर्षक के भी 2 मार्क्स मिलते हैं। शीर्षक को लिखने के बाद उसमें जो मुख्य बिंदु होते हैं उन मुख्य बिंदुओं को विस्तार पूर्वक सारांश के रूप में हमें प्रस्तुत करने पड़ते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्टिव यानी राइटिंग स्किल के प्रश्न आते हैं। निबंध आता है, गद्यांश, पद्यांश, पल्लवन, ये सभी आते हैं। तो आप अच्छे से कर पाएंगे और आप मेन फोकस अपना एमसीक्यू पे दीजिए और 3 घंटे का समय मिलता है और जल्दी भी समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी समाप्त करने के चक्कर में आप एमसीक्यू गलत ना कर बैठिएगा। अगर हमें कोई प्रश्न नहीं आता है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, तो उसी के आधार पे आप सोच समझ के टिक लगाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क भी हमारे लिए सिलेक्शन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए आप अंत तक यानी 3 घंटे का समय लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। और सभी का सपना होता है कि केंद्रीय निधि संस्थान आगरा में पढूं, क्योंकि केंद्रीय निधि संस्थान जो है सिर्फ भारत के बच्चे यहाँ पे पढ़ने नहीं आते, बल्कि विदेश से भी बहुत सारे देशों से भी आते हैं यहाँ पे पढ़ने और पहचान बन चुकी है। हिंदी को द्रुत गति से चारों ओर विकास करने में केंद्रीय निधि संस्थान आगरा की महत्वपूर्ण भूमिका है और इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे हिंदी प्रेमियों का आना लक्ष्य स्थान बन चुका है। तो आप भी आइए, निश्चित रूप से यहाँ पे पढ़ाई कीजिए अच्छे से और अच्छे से मेहनत कीजिए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपको कुछ वीडियो देखने के बाद भी अगर डाउट है तो आप कमेंट्स करके बताइए। कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा और उसके बाद मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि किस तरह से करना है। मेरे संज्ञान में जितना रहेगा आप सभी को वीडियो के माध्यम से मदद करते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। अब अगले वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार।